प्यारे लोगों, जीवन जन्म से शुरू होता है और मृत्यु में जाकर समाप्त होता है। जन्म होते ही शिशु रोता है। रोना कष्ट की निशानी है। शिशु काल में कोई बोल नहीं सकता, अपने भाव को प्रकट नहीं कर सकता, परंतु उसकी रुलाई प्रकट करती है कि उसे दुख है। जन्म और मृत्यु काल दुख से भरा रहता है। इस तरह का जीवन हम लोगों ने कितनी बार भोगा है, ठिकाना नहीं। जब से संसार उत्पन्न हुआ है, हम लोग जन्म मृत्यु के अंदर रहते हुए चले आ रहे हैं। बुद्धिमान मनुष्य जानते हैं कि जन्म से मृत्यु के अंदर का समय एक जीवन होता है। मृत्यु के बाद क्या होता है, यह प्रत्यक्ष नहीं है। इसका ज्ञान शास्त्र से होता है। मृत्यु के बाद जीव कर्म का फल भोगने के स्थान में जाता है। इस तरह जीव आवागमन के चक्र में रहता है। जीव जो दुख भोगता है, उससे छूटने की इच्छा तो रहती है, लेकिन उससे छूटने का उपाय का पता उसे नहीं मिलता। सत्संग तथा सद्ग्रंथों से इसका पता चलता है। ऐसा यत्न चाहिए कि जिससे जीवन का अंत हो जाए, फिर संसार में नहीं आया जाए। जिस परलोक में जाकर लौटना पड़े वह नहीं चाहिए। जिस परलोक में जाने से लौटना नहीं पड़े वह परलोक बहुत ही विचित्र है। वहां इंद्रियुक्त शरीर नहीं है, वहां 5 तत्व नहीं है, पंच विषयों का जो महान स्थान है वहां कुछ नहीं है। वह ऐसा परम तत्व है जो अपने अंदर इस संसार को बिंदु मात्र बनाकर रखता है। वह परम तत्व है परमात्मा। ऐसा वह एक ही एक है। परमात्मा में जन्म मृत्यु युक्त कष्ट वाला स्थान नहीं है। संत लोग कहते हैं उसकी प्राप्ति जीवन काल में ही होगी। इसके वास्ते यत्न करना होगा। वह यत्न आप अपने घर में भी रहकर कर सकेंगे। वह यत्न संत सद्गुरु द्वारा जान सकते हैं। पहले सत्संग करे, तब सद्गुरु की खोज करे। वे जो बतावे उनके कहे अनुकूल जीवन भर साधन करते रहना चाहिए। पशु इस बात को नहीं जान सकता। अपने घर में रहकर भी बारंबार जन्म लेने के कारण को मिटा सकते हैं। ऐसा बहुतों ने किया है, अब भी लोग कर रहे हैं। ईश्वर की कृपा से आपको जैसा घर मिले उसमें रहिए और साधना कीजिए। आपका शरीर भी ईश्वरकृत घर है। आप अपने से घर बनाकर या पुश्तैनी घर बना हुआ मौजूद है, उसमें रहकर यत्न कर सकते हैं। परंतु यदि अपने शरीर को घर नहीं माने तो फिर यत्न क्या करेंगे? अपने शरीर के अंदर यत्न करेंगे तो साधन हो सकता है। यह साधन शरीर रूपी घर में ही होगा। यह शरीर रूपी घर अपवित्र भी बहुत है और पवित्र भी बहुत है। संतों ने बताया कि शरीर की अपवित्रता को छोड़ना चाहो तो अपनी वृत्ति को अगल बगल नहीं रखकर मध्य में रखो। पवित्र बनते बनते महान बन जाओगे। मध्य के वास्ते संतों ने सुषुम्ना का वर्णन किया है। अगल बगल यानी इड्डा पिंगला के मध्य सुषुम्ना का वर्णन किया है। जितना अधिक अपने को सुषुम्ना में रख सकोगे उतना अधिक पवित्र हो सकोगे। यह मध्य में वृत्ति रखने वाला होने के लिए जो यत्न है वह सच्चे गुरु से सीखो। कोई एक शब्द जपने को गुरु बताते हैं। गुरु के बताए शब्द मंत्र को स्थिर होकर जपो, अर्थात मन की स्थिरता के लिए जपो। लेकिन इतने से ही काम खत्म नहीं होता है। इससे जन्म मरण के चक्र से नहीं छूटोगे। इससे आगे का काम ध्यान है। मोटा ध्यान मन की एकाग्रता के लिए बहुत अपेक्षित है, लेकिन इसके आगे का भी ध्यान करो। इसके लिए वृत्ति को मध्य में रखो। सर्वसाधारण भी इसे कर सकते हैं। इसके लिए प्राणायाम करना सबके योग्य नहीं है। ध्यान योग सबके करने योग्य है। ध्यान योग में किसी प्रकार की आपदा नहीं है। इसमें शीघ्रता का ख्याल रखने वाला गलती में पड़ जाता है। वह इस लोभ में ऐसा करता है कि शीघ्र ही प्राप्ति होगी। मैं कहता हूं कि मध्य वृत्ति वाले बनो। इसमें मन की एकाग्रता होगी, स्थिरता आएगी। इसमें पूर्ण सिमटाव होगा। पूर्ण सिमटाव एक विंदुता पर होता है। अपनी वृत्ति को मध्य में रखने का यत्न सच्चे गुरु से सीखो। पूर्ण सिमटाव में ऊर्ध्वगति होती है। मन को स्थूल मंडल में समेटोगे तो उसकी गति स्थूल से ऊपर सूक्ष्म में हो जाएगी। ईश्वर तक जाने का विचार सत्संग में इसलिए कहा जाता है कि इस ऊर्ध्वगति में ईश्वर की ओर जाने में इंद्रियों से चेतन छूटता है, माया के आवरणों से छूटने की ओर हो जाता है। तब वहां ईश्वर का दर्शन होता है। यह दर्शन मन को नहीं, चेतन आत्मा को होता है। चेतन आत्मा मन इंद्रियों से छूटकर अपने आप की दशा में रहकर ईश्वर का दर्शन करेगी। इस बात को खूब मजबूती से अपने हृदय में रख लीजिए कि ईश्वर का दर्शन इंद्रियों से नहीं होता है। 3 अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में नहीं होता है।
चौथी अवस्था के भी आरंभ में नहीं, अंत में होता है। जो इन अवस्थाओं से सिमटता है और जो इन सबों के अंत में पहुंचता है, उसको ईश्वर का दर्शन होता है। इस मार्ग पर यात्रा करने वाला कोई थकता नहीं है। इस यात्रा में आनंद ही आनंद आता है। इसकी साधना का आरंभ जागृत में जो औंख में जीव की बैठक है, वहीं से होता है। यह अंतर्मर्ग बनाने वाला परमात्मा है। यह रास्ता मिट्टी आदि किसी मसाले से बना हुआ नहीं है। इस रास्ते पर चलने वाले को अजीब आनंद आता है। साधक जैसे जैसे आगे बढ़ता है, उसका आत्मबल भी बढ़ता जाता है। इसके लिए संतों ने कहा, सिमटी निगाह से देखो, फैली निगाह से नहीं। अपने अंतर में ज्योति का पसार है। इसके लिए दाईं और बाईं धारों को छोड़कर मध्य में वृत्ति रखो। जो लोग खास तरह से अंत साधन का भेद पाए हैं, सो वह भेद यही है। भेद जानो लेकिन करो नहीं तो क्या मालूम होगा। जीवन में यहां इस संसार में बिना वस्त्र तथा भोजन के नहीं रह सकते। इसके लिए खेती कीजिए, व्यापार कीजिए, नौकरी कीजिए, लेकिन साधना में आलस्य नहीं कीजिए। परमार्थ की बातों में आलस्य नहीं करें और फल प्राप्ति के लिए शीघ्रता के फेर में न पड़े। कहा है, माली सींचे 100 घड़ा, रतु आए फल होए। अपने देश में प्रधानता खेती की है। खेती करने से अन्न उपजता है। अन्न का भोजन होता है। भोजन के बिना बिल्कुल अस्त्र शस्त्र बेकाम। भोजन के बिना जो कुछ द्रव्य है, सब बेकार। इसलिए भोजन का इंतजाम अपने आप करो। खेती करने के लिए, हल चलाने के लिए बैल की आवश्यकता है। इसके लिए गौ माता की सेवा करो। अपने शरीर को पुष्ट बनाने के लिए गौ दुग्ध चाहिए। गौ दुग्ध पाने के लिए, खाद पाने के लिए गौ माता की सेवा करो। अनुचित बात है बूढ़े बैल तथा गाय को बेचना। जो उसे बेचते हैं, गोया उसे मारने वाले के लिए देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे माता पिता बूढ़े हैं, उनकी सेवा अवश्य करो। ऐसा नहीं कि उसका वध कर दो। उसी तरह बूढ़े गाय बैल की सेवा करो। गौ की सेवा से सुख मिलेगा। जीवन भर सुखी रहने के लिए गौ पालन करो, लेकिन सांसारिक सुख पाकर ईश्वर को भूल जाओ, ये ठीक नहीं। संत कबीर साहब ने कहा, सुख के माथे सिल पड़े, नाम हृदय से जाए। बलिहारी व दुख की पल पल नाम रटाए। समाज में लोग रहते हैं। अपना अच्छा नमूना देकर अच्छे कर्म में समाज को लगाओ तो बहुत अच्छा होता है। अच्छे समाज में रहते हुए ईश्वर की उपासना करो। हम लोगों के यहां ठाकुर बाड़ी है। उसमें पूजा के समय बाजा बजाते हैं। उसका तात्पर्य है कि उसमें सभी लोग भाग लें। मुसलमान लोग नमाज पढ़ते हैं। ईसाई भी सामूहिक प्रार्थना करते हैं। जितने आस्तिक लोग हैं, सभी सामूहिक प्रार्थना करते हैं। वेद में यही आज्ञा है, सभी कोई आपस में मिलकर रहो। इसके लिए 5 पापों से बचो। सब पापों में सरदार है झूठ। झूठ छोड़ना और सत्य को ग्रहण करना, यह संतों ने बहुत जोरों से कहा है। ईश्वर उपासना भी सभी मिलकर कीजिए। सभी कोई मिलकर रहिए। सदाचार का पालन कीजिए। साच को ग्रहण कीजिए। सत्य की बड़ी प्रतिष्ठा है, प्रशंसा है। सत्यनिष्ठ ही ईश्वर की उपासना में अग्रसर हो सकते हैं। इसलिए सदाचार का पालन मजबूती से कीजिए। आलस्य छोड़कर अपना काम करना चाहिए। जीवन का अंत होना अनिवार्य है। ईश्वर की भक्ति करके वैसे लोक में जाना होगा जहां से फिर दुख सागर में नहीं गिरेंगे। इसलिए सबों को ईश्वर का भक्त बनना चाहिए। यह प्रवचन पूर्णिया जिलांतर्गत ग्राम भवानीपुर राजधाम के सत्संग भवन के प्रांगण में दिनांक 26 दिसंबर 1966 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था।